हमारे साथ हमें ज्वाइन करें हैं पाकिस्तान के सीनियर आर्टिस्ट और डायरेक्टर शमून अब्बासी साहब। जरा हम उनको भी ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू जी? बिल्कुल जी, शमून अब्बासी ने ज्वाइन किया। शमून साहब, मुझे सबसे पहले कसम खा के बताइएगा, आपने छोटी ईद पे और आप बड़ी ईद पे कौन सी पाकिस्तानी फिल्म देखी है? मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी। आपने कसम ले ली है तो मैं झूठ क्यों बोलूं? और ये भी बताएं कि क्यों नहीं देखी आपने? अच्छा, उसके कुछ मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये है कि मैं अमूमन जो है वो नहीं जाता। मैं अपने प्रीमियर्स में भी बहुत कम जाता हूँ। और दूसरी उसकी वजह ये है कि कोई चीज़ ऐसी मेरे लिए मुझे अट्रैक्ट करती है तो मैं फिल्म देखने जाता हूँ। मेरे लिए शायद वो अट्रैक्शन नहीं थी इन फिल्मों में, लेकिन जाहिर है वो फिल्म ने मार्केट में जो भी उनकी तारीफ हुई वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जिनको भी फिल्म पसंद आई, जो भी फिल्म पसंद आई वो पसंद आई होगी यकीनन। लेकिन मेरा ये है कि मैं अमूमन चूंकि नहीं जाता प्रीमियर्स पे या फिल्म वैसे देखने, तो इस वजह से शायद मेरी कोताही कह लें, लेकिन ये है मेरा प्रॉब्लम कि मैं नहीं जाता। लेकिन शमून, आपको किसी फिल्म से एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई ये फिल्म अच्छी चलेगी, इसको जाके सपोर्ट करना चाहिए? कोई ट्रेलर से आपको ऐसा लगा या आपने ट्रेलर भी नहीं देखे? ट्रेलर्स मैंने देखे क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ज़ाहिर होता है, एक पूरा आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। देखिए, फिल्म तो मैं चाहता हूँ कि हम हर फिल्म को सपोर्ट करें। सपोर्ट से मुराद ये है कि ये जो वर्ड सपोर्ट है, ये मुझे लगता है अब ये बहुत हमने ओवर यूज कर लिया है। इट्स अबाउट टाइम कि अब हम सपोर्ट का वर्ड हटा दें और अब हम जो है ना वो बाकायदा फिल्म के साथ खड़े इस तरह हों कि एक अच्छी फिल्म बने और हम सब उसको हम आहंगी के साथ हम ये कह सकें कि यार ये एक अच्छी फिल्म थी, और उसमें हम जबरदस्ती के टेम्पलेट्स ना लगाएं। हम उनके जो इनकम है उस पे हम जो है वो अपनी तौर पे हम बताते हैं जितना रेवेन्यू हो गया। उसको चैलेंज करने वाले कुछ लोग हैं जो बाद में कहते हैं जी इतना पैसा तो बना ही नहीं है। तो जाहिर है अभी कोई सिस्टम बनता जा रहा है जहाँ पे हमें ये कहना पड़ता है कि जितने करोड़ कमा लिया उतने करोड़ कमा लिया। किसी की कामयाबी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस काम में। तो ठीक है, अगर इस तरह चल रहा है तो उसको आपको चलने लगता है दें। ये जो हमारे साथ नंबर्स शेयर करते हैं, क्या वो नंबर्स ट्रू नंबर्स हैं, वो जेन्युइन नंबर्स हैं कि हमने इतने करोड़ बना लिए, किसी फिल्म में इतना कमा लिया है? बस ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री माशाल्लाह से काफी अरसे से, एंड पीपल स्टिल लव मी इन द सिनेमा। में जब भी आता हूँ मुझे बहुत पजीराई मिलती है, लेकिन वो वजह ये सिस्टम नहीं है, वो ऑडियंस है। तो मैं क्या इस बात को कहने में बिल्कुल भी मुझे कोई शर्म नहीं है कि ये नंबर्स जो हैं ये फैब्रिकेटेड होते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जी बिल्कुल ही गलत होते हैं, कुछ ना कुछ होता होगा। ज़ाहिर है पैसे कमा रहे होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ना कमा रहे हो। लेकिन जो बड़े बड़े गुरुज बैठे हुए हैं फिल्म के, जो सिनेमा के टिकट्स तक के जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके बारे में जानते हैं, उन तक का ये क्लेम है कि जी ये जो है ना गलत नंबर्स होते हैं। तो जाहिर है अब हमें ऑडियंस को बुलाने के लिए सिवाय इस बात के हमारे पास कुछ रह नहीं गया है कि हम ये बता, क्योंकि लोग पूछते भी अजीब से सवाल हैं। यानी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आम आदमी पूछ रहा होता है कि जी पैसे कितने कमाए इस फिल्म में। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस अ क्वेश्चन कि इस फिल्म ने पैसे कितने कमाए। मुझे लगता है आपको फिल्म का एक्सपीरियंस खुद से लेना है। आपको ये नहीं पूछना कि लोगों के जेब से पैसा कितना निकला इसको देखने के लिए। तो वर्ड ऑफ माउथ होता है। तो कोई अगर मेरे आके कह दे कि साथ फिल्म उमैर लवी भी हैं, मेरे साथ एहसन रजा भी हैं, बुराक शबीर भी हैं। जो जैसे उमैर, जैसे अब्बासी साहब ने बात की है, आपको भी लगता है कि जो नंबर सामने आते हैं, या ऑफ कोर्स आप तो फिल्म देखने भी जाते हैं, अपने दोस्तों को भी लेके जाते थे, ये जो नंबर सामने आते हैं ये बस लगती है, आपको लगता है कि देखिए अगर आपको कोई पूरा ब्रेकअप दे रहा है ना तो फिर तो सही होंगे। हाँ। ब्रेकअप नहीं दे रहा है तो उसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। ब्रेकअप देना चाहिए ना, जो नदी मानी वाला है। हाँ। उन्हें जब मौला जट आई तो पूरा ब्रेकअप निकाल के दिया। मैंने कहा ब्रेकअप मांगा, उन्हें ब्रेकअप दे दिया। तो उसमें कितना वो आगे पीछे कर लेंगे। वो तो आप किसी को भी फोन करके चेक कर सकते हैं ना कि भाई इतना सही बात है। अगर ब्रेकअप दे, आपको लगता है ऐसे कि ये नंबर सही होता है? नंबर्स ये सही नहीं होते, ये बिल्कुल एक मार्केटिंग गिमिक है। लेकिन इसका जो अभी जिक्र हो रहा था ना कि आम आदमी क्यों पूछता है, तो ये रिडिकुलस सुनने को ज़रूर लगता है, लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को ना फिल्म में इंटरेस्ट है ना फिल्म जाने में इंटरेस्ट है, लेकिन उनको ये नंबर टॉस अराउंड करने में बड़ा मजा आता है कि अरे वो उस फिल्म ने तो इतने बना लिए इतने बना लिए हैं। और मे बी ये कुछ हद तक ट्रांसलेट होता होगा टिकट सेल्स में भी। तो शायद इसलिए भी ये ट्रेंड एक अजीब सा चल पड़ा है कि लोग नंबर्स, आम आदमी नंबर से बात कर रहा है, वो ना ही इज इंटरेस्टेड इन स्टोरी। बुराक, ये नंबर्स आपको सही आई थिंक ये नहीं, बिल्कुल सही नहीं होते ये। और ये आई थिंक ये प्रेशर इसी वजह से
और आई थिंक ये अगर एक फिल्म ने वाकई कुछ बना ली ना, 10 रुपए बनाए और वो बता 12 रहे हैं, तो जिसने 2 रुपए बनाए ना वो 7 या 8 तक तो बता ही देगा। बिल्कुल। वो ऐसे नहीं कहेगा कि हमने 14 बना लिए, लेकिन जब एक का नंबर देखते हैं ना तो आई थिंक दे कम अंडर दिस प्रेशर कि अब हमें भी बताना है, और हमारे क्योंकि बताने के काबिल नहीं है तो फिर हम उसको एग्जैजरेट करेंगे। सही। अच्छा, मुझे वैसे बासी साहब एक बात ये बताएं, हाँ छोटी सी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, और अगर हम उसमें भी देखें कि अगर हमारी ये लाहौर और कराची की वॉर शुरू हो जाए कि जी लाहौर वाले बोलें कि जी कराची वाले हमारे साथ काम नहीं करना चाह रहे, कराची वाले कह रहे हम लाहौर जा जाके काम भी कर रहे हैं, तो लाहौर के आर्टिस्ट वाले को काम भी दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये फिर सर्वाइव कर सकेगी इंडस्ट्री? मतलब 3-4 हमारे पास फिल्म लोग हैं, अगर वो 3-4 की ना आपस में बने, एक दूसरे से मुंह बना के बैठे हो, तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी? फिर कुछ आगे कुछ अच्छा काम हो सकता है? नहीं, ये स्टेटमेंट तो इसलिए गलत है कि ये तो किसी एक इंडिविजुअल के, तो शान ने बात की थी, और मुझे नहीं पता शान इस तरह की बातें क्यों करते हैं, और ये तफरीक तो उन्होंने खुद क्रिएट की और इसमें मैंने बात नहीं की। मुझे बड़ा अजीब अफसोस हुआ एक बात कहना कि आपको एक पाकिस्तानी स्टार माना जाता है, आपको कभी लाहौर का स्टार नहीं कहा किसी ने, ना कराची कहता है, ना आपको बलूचिस्तान इस तरह कहता है, ना आपको पंजाब इस तरह समझता है। बात ये कि आप इस तरह की बात करते क्यों हैं? आपको देखें, प्रॉब्लम हमारे यहाँ, प्रॉब्लम सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, 2.5 साल पहले मीरा जी बहुत परेशान थी। मीरा जी ने एक स्टेटमेंट लगाया था, स्टेटस, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर मुझे काम ना दिया गया, मैं उस लेवल पर आ गई। तो जाहिर है, बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी में हमने फोन किया, मैंने बात की, और थोड़ा सा सबने मिलकर उन्हें ठंडा किया। इवेंचुअली किसी ने कोई राजी हुआ कि जी चलें जी हम आप पे पैसे लगाते हैं, एंड देन शी वेंट टू शान एंड दे डिसाइडेड टू मेक दिस मूवी। जो भी हुआ फिल्म के साथ, आज मीरा ने फिर स्टेटमेंट दे दी। 2 साल पहले यू वर क्राइंग फॉर हेल्प, आज आप कह रही हैं जेनजी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। ये जो तकब्बुर का सिलसिला है ना, अगर ये खत्म नहीं हुआ, आर्टिस्ट के अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता, हम 2 फिल्में या 1 फिल्म हमारी आ जाती है, हमारे स्टेटमेंट्स ऐसे होना शुरू हो जाते हैं जैसे पता नहीं हमने कोई दुनिया फतह कर ली है। वी आर आर्टिस्ट, वी शुड बी एटलीस्ट इतने तो हम्बल रहें। ये बात करने की थी नहीं शान भाई की कि जी कराची ये है, लाहौर वो है। कोई कराची लाहौर का मसला नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स इस वक्त लाहौर से आके उन्होंने कराची की इंडस्ट्री और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, फॉरगेट कराची, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को इस वक्त 4 चांद लगाए हुए। आज से नहीं, बहुत सारे सालों से कराची का बहुत सारा टेक्निकल स्टाफ लाहौर जाके भी काम करता है। ये तफरीक पैदा करना, मुझे लगता है सोशल मीडिया को बस थोड़ा सा जरा वो एक आपको जरा बस वो गैस लाइटिंग वाली बात है। आई डोंट लाइक सेइंग कि जी पाकिस्तान अपना लाहौर, कराची और फलाना। भाई हम सब एक्टर्स हैं, हम सब क्रिएटर्स हैं। व्हाई क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ एब्सर्ड सिचुएशंस? आपको नहीं ऐसा लगता कि इनको ना अपने सामने को फ्रंट फेसेस रख लेने चाहिए, कोई पीआर के लोग जो कि स्पेशली इनको बताएं कि अगर आपने मीडिया पे आना, आपने कैसे बात करनी है। यकीन माने कुछ पुराने हमारे लॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स हैं कि एवरी टाइम दे कम ऑन स्क्रीन, उनके सोशल मीडिया की कोई क्लिप भी आती ना तो हम पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं। आप मुझे बात बताएं, आपको लगता है कि शान भाई किसी की सुनेंगे? उनकी अपनी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनकी अपनी चीजें होती हैं, उनका अपना स्टाइल है काम करने का। मॉर्निंग शो किया है, वो तो किसी की भी नहीं सुनते। बस तो शान भाई का अपने शान है, तो बस मुझे रिक्वेस्ट यही है कि बस शान भाई से भी और तमाम उन लोगों से जो कि माशाल्लाह भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी तो फिल्म फंड्स आपके इतने सारे आए हैं, इतनी सारी फिल्में आने वाली हैं। लेट्स वेट एंड सी के आगे क्या होने वाला है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को इस वक्त एक हमें पुश मिलेगा, और उस पुश को जो है हमें एंजॉय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लाइक अ मिनी वॉर। इंटरनल वॉर्स हमने क्रिएट कर दी हैं। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड वे टू एक्चुअली हैंडल द इंडस्ट्री। वैसे बात आप बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। अब मैं डर गई हूँ, अभी तो और फिल्में आनी है मेरी बातों से और फंडिंग भी शुरू हो गई है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और